परमात्मा भक्ति वही लोग नहीं करते जिन्हें परमात्मा से प्रेम नहीं है, और गुरु भक्ति भी वे लोग नहीं करते जिन्हें गुरु से प्रेम नहीं है या जिन्हें नामदान नहीं मिला है। अब जिन्हें नामदान नहीं मिला है उनकी बात और है। अब जिन्हें नामदान मिला है उन्हें तो गुरु प्रेम के चलते गुरु भक्ति करनी चाहिए। जो बच्चे अपने पिता से प्रेम करते हैं वे उनका कहना मानते हैं। गुरु हमारे पिता ही तो हैं। हमें अपने गुरु का कहना मानना चाहिए, लेकिन हम अपने गुरु का कहना क्यों नहीं मानते? सुबह से लेकर रात्रि तक गुरु यही देखता रहता है कि उसके बच्चे उसको सारा दिन में कभी तो याद करेंगे, तब वो अपने पिता के आगे बैठकर दो प्रेम की बातें करेंगे। पर बच्चे सारा दिन तो छोड़ो, सारे सप्ताह सारे महीने याद ही नहीं करते। कभी कभार यदा कदा याद आ गई तो आ गई, वो भी जब कभी कोई मुसीबत आई तब, वैसे नहीं। नाम दान मिलने के बाद बहुत ऐसे कम लोग हैं जो गुरु की बात मानकर भजन बंदगी को पूरा पूरा समय देते हैं और गुरु को याद करते हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि समय नहीं मिलता, अब बताओ अब कैसे गुरु भक्ति करें। अरे ये कहने की बात है, समय नहीं मिलता। जिन्हें प्रेम है वे कैसे नाम भक्ति कर रहे हैं, उन्हें कैसे समय मिल जाता है। अगर आप तुलना करने लग जाओ तो पाओगे वो आपसे कहीं ज्यादा बिजी हैं। उनके पास बहुत सारा काम है, बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ी नौकरी है, लेकिन फिर भी वो गुरु प्रेम में आकर गुरु भक्ति करते हैं, सिमरन भजन करते हैं। उन्हें समय कैसे मिल जाता है? जो गुरु को जन पूजे सेवे, जो गुरु को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभु भावे। हर की सेवा सतगुरु पूजे, कर कृपा आप तरावे। अब समझिए गुरु ग्रंथ साहिब में क्या कहा गया है। जो गुरु को पूजते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, वही लोग परमात्मा को भाते हैं। परमात्मा उन्हीं की भजन बंदगी को या उन्हीं के प्रेम को स्वीकार करता है। हर की सेवा सतगुरु पूजो। अगर आप गुरु का कहना मान लेते हो, जो गुरु ने बताया है वो सिर माथे रखकर करते हो, तो कहते हैं वो परमात्मा को प्यारा होता है। परमात्मा की दरगाह में वो भक्ति कबूल होती है। जो भक्ति नहीं करते वे तो बहाने बनाते हैं, और जो भक्ति करते हैं वे गुरु से वाकई में सच्चा प्रेम करते हैं। देखो मिनटों सेकंडों में समय बदल जाता है, सारी शानो शौकत मिट्टी हो जाती है, पर गुरु तो ये नहीं चाहते कि तुम उनके आगे पीछे डोलो। नाम दे दिया है उसे जपो। समय भी अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हो। रात्रि के तीसरे पहर नाम का सुमिरन करने के लिए वैसे कहा जाता है, लेकिन जैसे तुम्हें समय मिले, जैसे तुम्हारे शरीर की ताकत हो, वैसे जब चाहे तब नाम को जप सकते हो, कोई मनाही नहीं है। फिर भी यदि हम नाम नहीं जप रहे हैं तो हमें अभी गुरु से प्रेम नहीं हुआ। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। कहते हैं जिन्हें वाकई में गुरु से सच्चा प्रेम है वो गुरु को अपने अंतर में पा लेते हैं। कहते हैं ना, मीरा मगन वही हर के या गुर के गुण गाए। मीराबाई के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि मीराबाई अपने गुरु से प्रेम किया करती थी, और कितना प्रेम करती थी कि वो गुरु के गुण गाती रहती थी, गुरु के गुणों में ही मस्त रहती थी। तो भाई जब प्रेम करोगे तब गुरु कृपा बरसेगी। गुरु की कृपा हम पर हर समय बरस रही है, इसीलिए हम हर समय उनकी मौज में जीते हैं। परमात्मा से लाखों दफा कुछ मांगो तब कहीं जाकर कुछ मिलता है, पर गुरु तो बगैर मांगे ही हमें सब कुछ दिए जा रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं है कि वो हमें क्या क्या दिए चले जा रहे हैं। भूख लगने से पहले ही भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, प्यास लगने से पहले ही पानी की व्यवस्था कर देते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, माता पिता की दवाई की, घर ना हो तो सर पर
छत देने की, बहनों की शादी की, हर तरफ से गुरु की कृपा हम पर बरस रही है। हम तो वो मांगते हैं गुरु से जो हमें प्यारा लगता है, हमें जिसकी जरूरत लगती है। हम गुरु से मांगते हैं अपनी इच्छा से, पर गुरु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, शुभकारी होता है। जहां प्रेम होता है वो रिश्ता और मजबूत होता चला जाता है। गुरु से प्रेम होने पर हम बगैर सुमिरन भजन के एक दिन रह नहीं सकते। जब तक अंतर में गुरु को नहीं देख लेते, भाई जो गुरु प्रेमी है वो तो पानी तक नहीं पीते, भोजन तक नहीं करते, चाहे सुबह हो चाहे रात्रि। वे रात्रि में भी भोजन जब ही करते हैं जब पहले सिमरन भजन थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं। ये प्रेम ही तो है जो गुरु 7 समंदर पार से भी हमारी प्रार्थना और हमारी पुकार सुन लेते हैं। गुरु हमें सत्संगरों से ज्यादा सुमिरन भजन की बैठक पर बैठे हुए देखकर खुश होते हैं। वो चाहते हैं कि उनका हर बच्चा सुबह से ही जो नाम दिया है वो नाम जपे और नाम का सुमिरन करे, प्रेम के साथ करे और फिर भजन भी करे। ये देखकर गुरु खुश होता है। गुरु नहीं चाहता कि तुम असली काम छोड़कर उनके भंडारे में जाकर भीड़ बढ़ाओ, ये दिखाओ लोगों को या गुरु को समझाने की कोशिश करो कि तुम उनसे बहुत प्रेम करते हो। पूरे पूरे बच्चे को, पूरे पूरे कुनबे को वहां ले जाते हो। क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बड़े सत्संगी हो? जो सत्संगी हैं वाकई में वो बाद में सारे काम करते हैं, पहले गुरु भक्ति करते हैं। जैसे गुरु देखना चाहता है वो वैसे रहना चाहते हैं। और देखो जो गुरु से प्रेम करते हैं वो सारे काम बाद में करेंगे, दिन बाद में चढ़ेगा, दिन चढ़ने से पहले ही वो सुमिरन करेंगे। जितना बताया है उससे ज्यादा ही कोशिश करते हैं करने की और फिर भजन करेंगे। तो इस तरह से प्रेम दिखाओ गुरु को तो गुरु प्रसन्न होते हैं। हम गुरु नाम जपते हैं। गुरु नाम यानी परमात्मा का नाम है और परमात्मा तक हमारी फरियाद गुरु ही पहुंचाते हैं। इसलिए गुरु कहते हैं कि तुम कई दफा भंडारे को छोड़ दो, भंडारे में मत आओ, पर सुमिरन की बैठक पर जरूर बैठो, उसे मत छोड़ो। अगर वो छोड़ोगे तो तुम सोचते हो गुरु राजी होगा, गुरु ऐसे कभी भी राजी नहीं होगा। गुरु जो भी दे दे उसे गुरु इच्छा समझकर शुद्ध मन से, पवित्र मन से, हृदय से स्वीकार कर लो। मन को कभी निराश मत होने दो कि इतने समय से सुमिरन भजन कर रहा हूं, गुरु भक्ति कर रहा हूं, पर कुछ बन क्यों नहीं रहा है। भाई मैं आपसे कहता हूं अगर ये भजन सिमरन ना कर रहे होते तो भी पता है क्या, शायद इससे भी ज्यादा हमारी दुर्दशा होती। ये गुरु का प्रताप ही है कि अभी भी हम सही हैं। अगर अभ्यास करते रहोगे तो ये दिन भी सवर जाएंगे। गुरु 5वीं पातशाही कहती है, गुरु परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार, सतगुरु दाता जीव का सबसे देई आधार। गुरु की पूजा ही हरि की पूजा है। गुरु परमेश्वर की पूजा तन मन से प्यार सहित होकर करो। यह पूजा करने से हम भव सागर से पार हो जाते हैं। गुरु पर सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास रखो। श्रद्धा और विश्वास ये 2 चीजें कभी भी अपने से कम मत करना। नाम जपो तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ धीरे धीरे नाम जपते रहो और बंद आंखों से गुरु प्रेम में आंसू बहाते रहो। इस तरह से नाम जपो कि हमारे अंतर से गुरु प्रेम बरसे। गुरु तो हमेशा ही हमारे साथ हैं। जब से नाम दान दिया है उन्होंने, उनकी यही कोशिश रहती है कि उनके भक्त को किसी चीज की कोई कमी ना हो। यदि हम उन्हें भूल भी जाएं, देख लो हम में से हजारों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो गुरु भक्ति नहीं करते, फिर भी वे हमें नहीं भूलते, वे हमारी देख रेख करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें नाम दान दिया है। इसीलिए उन्होंने हमारी जिम्मेदारी उठाई है। पर भाई हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। जैसे माता अपने अवरोध बालक को छाती से लगाए रखती है,
ठीक वैसे ही आप भी हमें अपने हृदय से लगाए रहते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता है। आप जी हमारी तब तक देख रेख करते हैं जब तक हमें मुक्ति नहीं मिल जाती, चाहे फिर हमें कितने ही जन्म क्यों ना लेना पड़े। वो हमारी तब तक देख रेख करते रहते हैं। देख लीजिए, एक बार गुरु नाम देते हैं तो हमारा उनसे कैसे रिश्ता जुड़ जाता है। कभी गुरु कृपा देखनी है तो दूसरों की बजाय खुद को देखो। उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है हमें देने में। हमें अपने मन को पवित्र रखकर गुरु भक्ति करनी चाहिए, और जब भी हमारा मन गुरु भक्ति में बाधा डाले तब गुरु याद से, गुरु प्रेम से फिर से नाम भक्ति में जुट जाना चाहिए। एक बार विचार करके तो देखो, लोगों के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो कितना दुखी हैं। और कंपेयर करना चाहते हो अपनी और उसकी कि कैसे गुरु की मौज है तुम्हारे पास, तो देख लो उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो सुख नहीं है। लेकिन हमारे पास गुरु नाम है और हमारी सुख का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता, शांति का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। ये गुरु प्रेम ही तो है। कहते हैं संसार में 33,000 करोड़ देवी देवता हैं और हमारी आयु कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 85 या 90 वर्ष। हम सभी महापुरुषों की भक्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि गुरु भक्ति कर लें तो सारी भक्तियां स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। हर देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न रहता है यदि केवल नाम का सुमिरन भजन कर लिया जाए तो। अब आप समझो इस नाम को हम कितना तवज्जो दे रहे हैं, ये खुद से विचार करके देखो। केवल एक नाम के सुमिरन करने से 33,000 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। और उसके लिए हमें कितने जन्मों की जरूरत है? केवल इसी जन्म में, जब हमें नामदान मिल गया है तभी से हम ये पूजा कर सकते हैं। अब संसार की सारी परेशानियां, ध्यान रखो, सुमिरन भजन से दूर हो जाती हैं सारी परेशानियां। इसीलिए सुमिरन जरूर करो। रात्रि के तीसरे पहर उठो, उस समय को नाम को जपने की कोशिश करो। यदि उस समय ना उठ पाओ तो थोड़ी देर में उठने का अभ्यास करो। आलस्य त्याग कर, पूरी तरह से आलस्य त्याग कर नाम जरूर जपो। चाहे घर परिवार की समस्या हो या